हम सब अपने जीवन में सफल और प्रभावशाली बनना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतना कुछ कैसे कर लेते हैं जबकि बाकी लोग वही के वही रह जाते हैं? सवाल यह नहीं है कि उनके पास ज्यादा समय है या नहीं, बल्कि उनकी सोच और आदतें अलग होती है। यही रहस्य को समझाने के लिए स्टीफन आर कोवे ने किताब लिखी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताब में से एक मानी जाती है। स्टीफन कोवे का मानना है कि सच्ची सफलता कैरेक्टर और प्रिंसिपल पर आधारित होती है, न कि टेक्निक्स या ट्रिक पर। आज की दुनिया के लोग शॉर्टकट, मोटिवेशन, स्पीच या जल्दी सक्सेस पाने के पीछे भागते हैं, लेकिन कोवे कहते हैं अगर आपकी नींव कमजोर है तो ऊंची इमारत भी टिक नहीं पाएगी। इसलिए वे हमें 7 ऐसी आदतें सिखाते हैं जो इनसाइड आउट परिवर्तन लाती है, यानी पहले अंदर से बदलाव, फिर बाहर सफलता। ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं के लिए बाहरी कारणों को दोष देते हैं, जैसे मेरे पास समय नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, परिस्थितियां मेरे खिलाफ है। लेकिन कोवे कहते हैं कि असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम अपने स्वभाव, सोच और सिद्धांतों को सुधारते हैं। जब हम अंदर से बेहतर बनते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाती है। किताब ने कोवे 2 तरह की सफलता बताते हैं। पहली है पर्सनालिटी इथिक, यानी दिखावे की सफलता, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग, पब्लिक इमेज, क्विक फिक्स इत्यादि। यह अस्थायी होती है। दूसरी है कैरेक्टर इथिक, यानी ईमानदारी, जिम्मेदारी, अनुशासन और सम्मान जैसी गहरी मूल्य आधारित सफलता। ये स्थायी और गहरी होती है। कोवे का कहना है कि अगर हम कैरेक्टर को मजबूत बनाए तो पर्सनैलिटी अपने आप निखरती है। यह किताब उस हर व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन लाना चाहता है, रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है, करियर में स्थायी सफलता पाना चाहता है और सबसे महत्वपूर्ण अपने सोचने और जीने के तरीकों को बदलना चाहता है। यह किताब सिखाती है कि इफेक्टिव व्यक्ति बनना मतलब परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि लगातार खुद को सुधारते रहना है। अगर आप इन 7 आदतों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो आप न केवल सफल बल्कि संतुलित, शांत और आत्मविश्वासी बन सकते हैं। हैबिट 1, बी प्रोडक्टिव, सक्रिय बनो। पहली आदत सिखाती है कि अपनी जिंदगी को पूरी जिम्मेदारी खुद लो। अधिकतर लोग हालात, लोगों या किस्मत को दोष देते हैं, जैसे मेरे पास समय नहीं है, मेरे माता पिता ने मौका नहीं दिया, या मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। ऐसे लोग रिएक्टिव होते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव लोग अपने निर्णय खुद लेते हैं। वो सोचते हैं मैं अपने काम, अपने रवैये और अपनी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हूँ। उनका ध्यान उन चीजों पर होता है जिन पर वे नियंत्रण कर सकते हैं, न कि उन चीजों पर जो उनके हाथ में नहीं है। स्टीफन कोवे का कहना है कि प्रोडक्टिव व्यक्ति अपनी जिंदगी के लिए क्रिएटर की तरह सोचता है। अगर कोई समस्या आती है तो वो शिकायत नहीं करता बल्कि समाधान खोजता है। जैसे अगर बारिश हो गई तो रिएक्टिव व्यक्ति बोलेगा सब खराब हो गया, जबकि प्रोडक्टिव व्यक्ति कहेगा मैं घर से काम कर लूंगा। यही सोच फर्क पैदा करती है। जब आप सक्रिय बनते हैं तो आप अपने जीवन के लिए ड्राइवर सीट खुद पर बैठते हैं और तभी असली बदलाव शुरू होता है। हैबिट 2 है बिगिन विथ द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो।
इस आदत का अर्थ है किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले यह स्पष्ट कर लो कि उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। ज्यादातर लोग बिना दिशा के मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जिनके पास एक स्पष्ट एंड विजन होती है वही असल में सफलता तक पहुंचते हैं। स्टीफन कोवे कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट पहले मन में बनाना चाहिए ताकि हर कदम उसी दिशा में जाए जहां हम पहुंचना चाहते हैं। यह आदत हमें बताती है कि जिंदगी को बस जीने के बजाय जानबूझकर डिजाइन करो, जैसे कोई आर्किटेक्ट पहले नक्शा बनाता है फिर घर बनाता है। अगर आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो कोई भी रास्ता सही नहीं लगेगा। इसलिए अपने मूल्यों और उद्देश्य, वैल्यूज एंड पर्पज को पहचानो, जैसे कि आप अपने परिवार के लिए क्या चाहते हैं, अपने करियर में कहाँ पहुंचना चाहते हैं या किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। जब लक्ष्य साफ होता है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है और जिंदगी में उलझनें कम आती है। यही आदत हमें सार्थक जीवन की ओर ले जाती है, जहां हर दिन का काम हमारे बड़े सपनों से जुड़ा होता है। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पहले जरूरी काम करो। यह आदत हमें सिखाती है कि समय का सही उपयोग कैसे करें और अपनी प्राथमिकताएं कैसे तय करें। जिंदगी में हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे लंबे समय के लक्ष्यों से सीधे जुड़े होते हैं। स्टीफन कोवे कहते हैं कि हमें हर दिन ये सोचना चाहिए कौन सा काम मेरे जीवन के उद्देश्य के सबसे करीब है। अक्सर लोग आसानी वाले या तुरंत मिलने वाले कामों में उलझ जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया, छोटे छोटे टास्क या दूसरों की मांगे। लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति वही है जो कठिन मगर महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देता है। कोवे ने इसके लिए टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बताया है, जहां काम 4 भागों में बांटे गए हैं। पहला है जरूरी और महत्वपूर्ण, दूसरा है जरूरी नहीं लेकिन महत्वपूर्ण, तीसरा है जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, और चौथा है ना जरूरी ना महत्वपूर्ण। सफल लोग अपना ज्यादातर समय दूसरे भाग में बिताते हैं, यानी जो काम जरूरी नहीं है लेकिन उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे योजना बनाना, व्यायाम, सीखना। जब हम जरूरी कामों को प्राथमिकता देते हैं और बाकी चीजों को ना कहते हैं, तभी हमारा जीवन अनुशासित और संतुलित बनता है। हैबिट नंबर 4 है थिंक विन विन। दोनों की जीत सोचो। यह आदत हमें सिखाती है कि रिश्तों, व्यवसाय और जीवन में हमेशा ऐसा रास्ता चुनो जिससे दोनों पक्षों का भला हो। अधिकतर लोग सोचते हैं कि जीवन एक प्रतिस्पर्धा है, जहां या तो मैं जीतूं या तुम जीतो, लेकिन स्टीफन कोवे बताते हैं कि सच्ची सफलता तब आती है जब हम ऐसे समाधान ढूंढते हैं जिसमें सबकी जीत हो। यही है विन विन थिंकिंग। यह सोच विश्वास, सम्मान और सहयोग पर आधारित होती है। जब हम दूसरों की जीत को भी अपनी जीत का हिस्सा मान लेते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं और दीर्घकालिक सफलता मिलती है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी बिजनेस डील में आप केवल अपने फायदे के बारे में सोचोगे तो सामने वाला व्यक्ति असंतुष्ट रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सौदा करते हैं जिसमें उसे भी फायदा हो, तो वह न सिर्फ खुश रहेगा बल्कि भविष्य में भी आपके साथ काम करेगा। यह सिद्धांत हर रिश्तों में लागू होता है, चाहे वो परिवार हो, दोस्ती हो या काम का माहौल। विन विन की सोच रखने वाला व्यक्ति कभी लालच या ईर्ष्या से नहीं बल्कि सहयोग और संतुलन से आगे बढ़ता है। यही सोच प्रभावशाली लोगों की असली पहचान है। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। इस आदत का मतलब है कि किसी भी बातचीत या रिश्तों में
सबसे पहले दूसरों को समझने की कोशिश करो, उसके बाद अपनी बात कहो। अधिकतर लोग केवल अपने जवाब देने की तैयारी करते रहते हैं और सामने वालों की बात ध्यान से नहीं सुनते। स्टीफन कोवे बताते हैं कि सहानुभूति से सुनना ही प्रभावशाली संचार का आधार है। जब आप पहले दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझते हैं तो आपका संवाद ज्यादा प्रभावशाली और सटीक बनता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कोई सहकर्मी नाराज है तो आप तुरंत तर्क देने या जवाब देने की बजाय पहले उसके भाव को समझें। क्यों वो ऐसा महसूस कर रहा है। जब आप पूरी तरह से समझ लेते हैं तब अपनी राय साझा करें। इससे न केवल समाधान बेहतर मिलता है बल्कि रिश्ते भी मजबूत होते हैं। समझने की क्षमता विकसित करने वाला व्यक्ति दूसरों के विश्वास और सम्मान को जीतता है, जो किसी भी व्यक्तिगत या व्यावसायिक सफलता की कुंजी है। हैबिट 6 है, मिलकर काम करो। यह आदत हमें सिखाती है कि साथ मिलकर काम करने से बड़ा और बेहतर परिणाम हासिल किया जा सकता है। स्टीफन कोवे के अनुसार, जब अलग अलग लोग अपनी विविध क्षमताओं और दृष्टिकोण को जोड़ते हैं तो परिणाम सिर्फ जोड़ से अधिक होता है, यानी 1 + 1 = 3 जैसा असर। यही है मिलकर काम करो। यह केवल टीम वर्क नहीं है बल्कि अलग अलग विचारों, अनुभवों और क्षमताओं का सही मिश्रण है, जिससे नया और रचनात्मक साधन निकलता है। उदाहरण के लिए, अगर एक टीम में हर कोई अपनी राय पर अड़ा रहे और दूसरों को न सुने तो प्रोजेक्ट में सुधार नहीं होगा। लेकिन जब हर सदस्य अपने दृष्टिकोण को साझा करता है और दूसरों की राय को भी महत्व देता है तो टीम एक सशक्त और अनोखा समाधान खोज पाती है। रचनात्मक सामंजस्य और विश्वास पर आधारित है, जो प्रभावशाली और सफल लोगों की पहचान है। हैबिट नंबर 7, अपनी आरी को तेज करते रहो। यह आदत हमें सिखाती है कि निरंतर आत्मविकास और खुद को निखारना जीवन में सफलता और संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। स्टीफन कोवे कहते हैं कि जैसे लकड़हारा अपनी आरी को तेज रखता है ताकि वो ज्यादा प्रभावशाली तरीके से लकड़ी काट सके, उसी तरह हमें अपने शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा को लगातार निखारते रहना चाहिए। यदि हम खुद को अपडेट और स्वस्थ रखते हैं तो जीवन की चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है और हमारी प्रभावशीलता बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर, शरीर के लिए व्यायाम, दिमाग के लिए नई चीजें सीखना, दिल के लिए रिश्तों पर ध्यान देना और आत्मा के लिए मेडिटेशन या ध्यान करना। जब हम अपनी आरी को तेज बनाए रखते हैं तो हम न केवल पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में बेहतर होते हैं। हैबिट 7 ये याद दिलाती है कि खुद पर निवेश करना सबसे बड़ा निवेश है और यही आदत हमारी सफलता और खुशहाली की स्थायी बनाती है। एक छोटे से शहर का लड़का अमित अपने सपनों को लेकर बेहद उत्साहित था। उसने सुना था कि सफलता सिर्फ भाग्य या किस्मत से नहीं मिलती बल्कि अद्भुत आदतों से बनती है। उसने स्टीफन कोवे की 7 आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू किया। पहले उसने ब्रीफ प्रोडक्टिव की आदत अपनाई और अपनी पढ़ाई और मेहनत की पूरी जिम्मेदारी खुद ली। फिर बिगिन विद द एंड इन माइंड के अनुसार अपने करियर का लक्ष्य तय किया और पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट के साथ सबसे महत्वपूर्ण कामों को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। उसने अपने रिश्तों में थिंक विन विन और सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड की आदतों से भरोसा और सम्मान बनाया। कुछ सालों बाद अमित ने न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया बल्कि अपने शहर में दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया। लोग पूछते थे, इतनी सफलता कैसे मिली? तो वो मुस्कुराते हुए कहता, सफलता कोई जादू नहीं, यह बस सही आदतों का परिणाम है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आपका जीवन अपने आप बदल जाता है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम इन 7 आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाए तो छोटे से प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। यही है असली हाईली इफेक्टिव बनने का रहस्य।